नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि हर इंसान के पास कोई ना कोई एक सवाल होता है जिसका जवाब उसको नहीं मिलता है। तो मैंने एक प्रोग्राम जो ये शुरू किया है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कोई ना कोई सवाल अपने मन में रखते हैं और उनको उनका जवाब नहीं मिलता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको उसका जवाब दे सकूँ। तो आज का एक और सब्जेक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, एक और टॉपिक आपके सामने रखता हूँ। आज का टॉपिक है फिल्म डायरेक्टर। मेरे जो अनुभव हैं मैं उन्हीं के बेस पे ही अपनी बातें कहता हूँ। मैं ना कोई वीडियो देखता हूँ, ना ही मैं कोई किताबें पढ़ता हूँ। मैंने जो किया है या मैंने जो महसूस किया है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इंडस्ट्री में, मैं उन्हीं के बेस पे अपनी राय देता हूँ, उन्हीं के बेस पे अपनी एक राय बना के आप लोगों के सामने रखता हूँ जो मेरे हिसाब से सच है। आप उनको झुठला सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ अगर हुआ है तो सबूत है मेरे पास, सच है। जो मैं कहता हूँ वो मैंने अपने अनुभवों से ही आपको बोलना है। तो चलो शुरू करते हैं। डायरेक्टर कौन होता है? एक फिल्म का डायरेक्टर जो है वो कह लीजिए कि फिल्म जो है वो एक शिप है और फिल्म का डायरेक्टर उसका कैप्टन है। ये उसको इस तरीके से लीजिए। समहाउ मैं ये जरूर बोलूँगा कि प्रोड्यूसर चाहे पैसा लगाता है, लेकिन जो बड़ी ताकत है या कह लीजिए जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो बंदा होता है डायरेक्टर। इसको बिल्कुल उसी तरीके से लीजिए कि एक देश का यानी कह लीजिए हमारे भारत देश का जो प्रेसिडेंट है वो प्रोड्यूसर है और प्रधानमंत्री वो डायरेक्टर है। बस इसको इस तरह इतना ही समझिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा नहीं होती है। इसको इसी तरीके से ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो डायरेक्टर है वो एक क्रिएटिव बंदा होता है, क्रिएटिव इंसान होता है। उसका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसको फिल्म की टेक्निकल नॉलेज भी होनी जरूरी है। ये दो चीज़ें उसके साथ हमेशा होनी चाहिए। उसको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी अधूरा है और क्रिएटिव नहीं है तो भी अधूरा है। तो एक डायरेक्टर के पास टेक्निकल नॉलेज और एस्थेटिकल नॉलेज, जैसे आप क्रिएटिव बोल सकते हैं, ये दोनों एक्सपीरियंसेस कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, ये ताकत कह लीजिए, ये होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। किसी भी अच्छे डायरेक्टर को, किसी भी प्रोड्यूसर को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ना सोचें। आप अपनी फीस मांगिए, बिल्कुल मांगिए और लीजिए। इसके अलावा इधर उधर की चीज़ें ना सोचें। इधर उधर की चीज़ें मेरा मतलब आप समझ रहे हैं कि पैसा इसके अलावा और कैसे कैसे मिल सकता है, कैसे मैं इसको खाऊं, वो सब चीज़ें आप प्लीज़ मत करिए। एक डायरेक्टर जब कोई प्रोड्यूसर से एक प्रोजेक्ट लेता है और करता है तो उसकी नज़र में टीम का हर मेंबर, क्रू का हर मेंबर, इंक्लूडेड प्रोड्यूसर, वो बंदे होते हैं उसकी नज़र में जिनका भला वो चाहता है। वो कोई ऐसी बात ना करे जिससे उन सब लोगों का नुकसान हो। नुकसान कहाँ कहाँ होता है? फिल्म पूरी नहीं हुई, फिल्म ठीक से नहीं बनी, फिल्म में राजनीति हो गई, फिल्म का पैसा इधर उधर हो गया, वो ये सब चीज़ ना करे। इससे बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे घरों में मेरा मतलब कि जो पैसा उनको उनकी मेहनत का मिलना चाहिए था या जो काम करके वो पैसा लेते हैं वो हो सकता है अटक जाए, या प्रोड्यूसर जो पैसा उसने लगाया वो बर्बाद हो जाए। तो डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कर्मठ होना चाहिए और उसको ये मानना चाहिए कि प्रोड्यूसर ने अगर मेरे ऊपर फेथ किया है तो मैं उसके लिए फेथफुल रहूं और पूरी कोशिश करूं कि उसके इस सपने को मैं पूरा कर सकूं। एक डायरेक्टर जो अक्सर मैंने अपने अनुभवों से जो मैंने महसूस किया है, एक डायरेक्टर के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो बॉसी हो जाता है। वो ऐसा महसूस करता है जैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी को गाली दे सकता हूँ, किसी को निकाल सकता हूँ, किसी को रख सकता हूँ, किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ। ये उसके अंदर एक सेंस आ जाती है। ये चीज़ गलत है। कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास ये सब चीज़ नहीं आती, उसके पास आ जाती है, लेकिन आप मत करिए ऐसा मन में मत लीजिए।
वो जो टीम मेंबर्स हैं आपके, उन्हीं के बेस पे आप हैं। आपकी वजह से वो नहीं चलते हैं, उनकी वजह से आप चलते हैं। जब आप फिल्म बना रहे हैं तो उसका एक एक बंदा, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे डीओपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एक्टर्स हो, कोई भी हो, उनकी मेहनत, उनका साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो फिल्म का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होता है। कोई कम नहीं है आपसे। पोस्ट है, पद हैं जो ऊपर नीचे हो गए हैं, अदरवाइज सब इक्वल ही होते हैं। वो बात अलग है कि आप हाईली क्रिएटिव हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, हाईली आप कह लीजिए कि ज़्यादा आपने उसको ड्रीम में अपने डाल लिया प्रोजेक्ट को, आपको सब कुछ पता है, इसलिए आप उनसे करवा रहे हैं। लेकिन करवाने का मतलब वो नौकर के तरीके से मत कराइए। कभी भी एब्यूसिव मत बनिए, कभी भी बॉसी मत बनिए, कभी कमांडिंग मत बनिए। आप काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो मना नहीं करते हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत एक रूल रेगुलेशंस वाली इंडस्ट्री है, जो मैंने देखा है। कोई भी बंदा डायरेक्टर का कहना ना माने, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो जब ये चीज़ लिखा हुआ है कि वो आपका कहना मानेगा ही मानेगा, तो बस प्यार से बोल लीजिए, वो मान लेगा। माहौल भी अच्छा रहता है सेट पे, काम भी बड़े प्यार से वो करता है, दिल लगा के काम करता है। तो ये एक डायरेक्टर की ड्यूटी होती है, एक डायरेक्टर को ऐसा होना चाहिए। एक डायरेक्टर को कभी भी उन लोगों को जिनको वो जानता है, उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे डीओपी हो, जिनको काम अधूरा आता हो, जो शूटेबल ना हो। आपके प्रोजेक्ट पे फर्क पड़ता है। आपके लोन बहुत सारे हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके उस प्रोजेक्ट के लिए वो शूटेबल हो। अगर मेरा कोई डीओपी है, वो बहुत अच्छा इंसान है और मेरे साथ उसने काम किया है, लेकिन जो प्रोजेक्ट का जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो मत लीजिए। कोई एक्टर है आपका जान पहचान का है, बहुत आप उठ बैठ है उसके साथ, लेकिन उसमें अगर वो कैरेक्टर मैच नहीं करता तो मत लीजिए, कभी मत लीजिए। इससे आपके प्रोजेक्ट पे फर्क पड़ेगा। ये राय है मेरी तरफ से कि अपने अपने, यानी कि कह लीजिए ना, ये मेरा अपना, मेरा अपना, ये कह लीजिए मेरे पास ताकत है तो मैं सब अपने अपनों को इकट्ठा कर सकता हूँ, इस फिल्म में ले सकता हूँ। इस चीज़ को बहुत सोच समझ के आप कदम उठाइए कि जो सूटेबल हो उन्हीं को लीजिए, हर एक को मत लीजिए। ये मेरी राय है आपके लिए। एक डायरेक्टर कैसे डायरेक्टर बनता है? एक डायरेक्टर बनता है जब वो एज एडी के बाद एज एसोसिएट या चीफ एडी बन के किसी डायरेक्टर के नीचे काम करके सीख चुका हो, उसको हर चीज़ का पता चल गया हो, तब वो एक डायरेक्टर बन सकता है। इसके लिए भी जो मेरे अनुभव रहे हैं, जो मैंने देखा है लोगों को, कि एक फिल्म बतौर एडी कर लिया और वो अगली फिल्म एज डायरेक्टर कर रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारे केस आए हैं ऐसे। उन बंदों का माइंड क्रिएटिव नहीं है, टेक्निकल उन्होंने क्या सीखा कि एक डायरेक्टर ऐसे रूल करता है, ऐसे गालियां देता है, ऐसे आर्टिस्ट से काम कराता है, डीओपी ही ज़्यादातर आपकी ब्लॉकिंग कर देता है। इस तरीके से कर करके आप लोग डायरेक्टर बनते हैं, ये गलत है। ब्लॉकिंग का मतलब अलग होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है। फिल्म का एक होता है ना कि एक मूड होता है, वो मूड आपको उस तरीके से एक दो फिल्में करने से नहीं मिलता है। तो आप सीखिए पहले, आप क्रिएटिव भी बनिए। टेक्निकल चीज़ अलग है, आप एस्थेटिकल अपने अंदर एक पावर फील करिए कर करके कि हमें इस स्टोरी को किस तरीके से दिखाना है, इस सीन को किस तरीके से पिक्चराइज करना है। जैसे वो होता ना टिपिकल के किसी डायरेक्टर के साथ वो एडी था, उसने क्या कहा कि पूरे एक मास्टर लगाओ जी, फिर उसके बाद मिड शॉट लगा दो जी, फिर 3 शॉट ले लो, 2 शॉट ले लो, क्लोज कर लो, ओएस काट दो, लो जी सीन हो गया। एक टिपिकल पिक्चराइजेशन है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है। ये तो 10% पार्ट है। पुराने टाइम में ये ऐसा होता था, मानता हूँ, लेकिन ये तो 90% तो इसके अलावा है। डायरेक्शन इसके अलावा है। उसमें कोई कानून नहीं है कि आपको मास्टर शॉट से ही शुरू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट से कैसे काम करवाना चाहते हैं, उस सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि सीन के पहले क्या और बाद में क्या, वो भी एक चीज़ दिमाग में डायरेक्टर के होता है। तो ये बहुत कुछ, मैं मतलब क्या बोलूँ, एक जो डायरेक्टर के अंदर होता है बहुत कुछ होता है। तो वो रिक्वायरमेंट जब आप अपने अंदर फील करने लगे कि नहीं,
अब हम ये चीज सीख गए तब जाके आप डायरेक्टर बनिए। एक दो फिल्में करने से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एटलीस्ट मैं बोलूँगा मिनिमम 5-6 फिल्में बतौर एडी, फिर 2-3 फिल्में बतौर चीफ एडी या एसोसिएट डायरेक्टर, तब जाके आप डायरेक्शन संभालिए। एक फिल्म एज एडी करके आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। और अगर आप डायरेक्टर बनते हैं, ठीक है, जब आप पहले दिन पहला शॉट लेते हैं ना, तो वहाँ पे खड़े होके बहुत सारी आंखें आपके ऊपर होती हैं। वो समझ जाते हैं कि डायरेक्टर की औकात क्या है। एक्टर भी समझ लेते हैं आपकी औकात क्या है। एक्टर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, टेक्नीशियन हंसने लगते हैं, आपको सीरियस नहीं लेते। जब आप अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं रखते टेक्निकल और एस्थेटिकल, तो फिर आपका मजाक उड़ना शुरू होता है। डायरेक्ट कोई नहीं बोलता, लेकिन आपको सीरियस भी कोई नहीं लेगा फिर। तो इसलिए अपनी नॉलेज के ऊपर पूरा फोकस करिए, वो इकट्ठी करिए, तब जाके आप डायरेक्ट करिए। एक डायरेक्टर को अगर स्क्रिप्ट सेंस नहीं है, स्क्रिप्ट रीडिंग सेंस नहीं है, पूरी स्क्रिप्ट अगर उसने पढ़ के अपने अंदर नहीं पी ली, वो डायरेक्शन कैसे कर सकता है यार? वो कैसे फील कर सकता है कि इस पूरी फिल्म के अंदर निचोड़ क्या है? इस कैरेक्टर के बारे में मेरे को नॉलेज होनी चाहिए। इस कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, एंड कहाँ करना है। ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये स्क्रिप्ट पढ़ के तो आएगी ना आपके अंदर। तो पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि इस पूरी स्टोरी का, पूरी स्क्रिप्ट का ये मतलब है और ये कैरेक्टर का ये मतलब है। तभी आप उनको डायरेक्शन दे सकते हैं, वरना नहीं होगा। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, एक्टर जो है वो डायरेक्टर को बोल रहे होते हैं, ये शॉट ना ऐसे ले लेते हैं, या ये शॉट नहीं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। Who the hell are you? एक्टर की मजाल क्या है जो डायरेक्टर को ये बोल दे? वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि डायरेक्टर की कमियां हैं। वो समझ गए कि डायरेक्टर के अंदर दम नहीं है, इसलिए एक्टर हावी हो जाता है। एक डायरेक्टर के ऊपर हावी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता चल गया है, इसको, इनको शॉर्ट नॉलेज नहीं है, शॉर्ट डिवीजन इसको नहीं आता। इसलिए या तो डीओपी आपके ऊपर हैवी हो जाता है, वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर, वो आपकी ब्लॉकिंग करने लग जाएगा, या एक्टर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, या काम लेजी हो जाएगा। ये देखिएगा, आपको महसूस होगा ये चीज़। तो इसलिए एक डायरेक्टर को पहले एडी, चीफ एडी या एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। और सिर्फ काम नहीं करना है, लर्निंग होनी चाहिए। शॉट ऐसा क्यों लिया जाता है? अगर आप ये सीखेंगे कि इस तरीके से लिया जाता है, तो समझिए आपको 10 साल भी कम लगेंगे, 50 प्रोडक्शन भी कम लगेगी। लेकिन अगर आप ये समझने लगे कि ये क्यों लिया गया है, इसका मतलब क्या है, तो शायद आप 5, 6, 7, 8, 10 तक प्रोडक्शन में अगर आप एडी रहते हैं या किसी के अंडर काम करते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। एक डायरेक्टर के अंदर जो खूबियां हैं, सबसे पहले उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले ऑनेस्टी काम की नहीं है, ऑनेस्टी इंसान की है, अंदरूनी इंसान की एक उसके अंदर एक फील आनी चाहिए कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। दूसरी बात, बहुत पेशेंस रखना चाहिए। मैंने 99.9% एक्टर्स को सेट पे चिल्लाते हुए देखा है, गालियां देते हुए देखा है, किसी के ऊपर रूल करते हुए देखा है, डांटते हुए देखा है। इसका मतलब वो डायरेक्टर नहीं है, उसमें कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं लैक करता है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो गालियां देता है, कमियों को छुपाने के लिए वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। अदरवाइज बी कम, जो आप कर रहे हो होने दो, चलता रहेगा। आपको पता है मेरे को क्या चाहिए, आप करते जा रहे हो, कोई क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा। लेकिन आप अगर जब देखते हो कि यार ये चीज़ मेरे से हो नहीं पा रही है, तो फिर आप क्या करते हो, आप चिल्लाने लगते हो, आप गालियां देना शुरू कर देते हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों के ऊपर, क्योंकि आप उतार सकते हो, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप हो। इसलिए कहते हैं ना कि बाप जो है अपने 4 बेटों के ऊपर चिल्ला सकता है, चाहे गलत भी क्यों ना हो, लेकिन बाप का एक बन जाता है। समाज में बोला गया कि बाप तो बाप ही है। तो इसी तरीके से डायरेक्टर के अंदर भी एक फील आती है कि मैं डांट सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, वैसे बोल सकता हूँ। ये गलत है, ये फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। तो जो डायरेक्टर सेट पे चिल्लाता हो, बॉसी व्यवहार करता हो, गालियां देता हो, बगैर प्लानिंग के जाता हो, उसको घर बैठ जाना चाहिए।